Good evening to all of you. Today we are going to discuss our lecture 7 of the circle. आज हम मेनली क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे जिन आर्टिकल्स का हमने यूज किया है. प्लीज इन द फिगर AB and AC आर टू इक्वल कॉर्ड्स. पर इक्वल कॉर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? बिल्कुल, इसका मतलब AB और AC की लेंथ सेम है और मुझे ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मुझे कॉल्ड BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ध्यान रखना, मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हर चीज को समझ तो आप सकते हैं ना. और उस समझने के बाद 4 बार कर दो, ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा. मैं अगर यहाँ से गार्गी के घर गुड़गांव में पहली बार जाना चाहूंगा, मैं नहीं जा सकता, लेकिन 2 बार 4 बार जाऊंगा तो गार्गी के घर अगली बार अपने आप पहुंच जाऊंगा. इससे बढ़िया एग्जांपल मैं नहीं दे सकता. ठीक है, अब BC जो है उसकी लेंथ निकालने के लिए अगर मैं AD की लेंथ निकाल दूं या मैं सॉरी OD की लेंथ निकाल दूं, तो मैं BD की लेंथ निकाल करके ट्वाइस कर दूंगा. निकाले प्लीज. समझिएगा कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले एक दो प्रॉपर्टी समझो. मैंने एक चीज बताई थी, अगर इसके सेंटर से आप सीधे लेकर के आओगे और एक कॉल्ड ये है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है तो जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो सेंटर से पास करेगा. याद आ रहा है प्रॉपर्टी कुछ? एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर भी होगा. प्लीज, प्रॉपर्टी विच आई एम यूजिंग, if ABC is isosceles triangle, then from vertex A, altitude will passes through center of triangle. हाँ या ना? बताया था कि नहीं बताया था? बोलो. एल्टीट्यूड जो है वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल से पास करेगा, और अगर ऐसा है तो ये BD जो है और BC के इक्वल होगा. यस और नो?
बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, डीसी, बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, गलत लिख दिया। थैंक यू। अब दो तीन, एक दो तरीके के अप्रोच है मेरे पास। इन्होंने ए बी और ये लेंथ दे दी। अगर आप एक दो चीजों को समझना, क्या मेरे पास एबीसी की लेंथ आने के बाद ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पूरी की पूरी इसको मैं स्मॉल एक्स मान लू, ओडी कह सकता हूं ना, ओडी इज स्मॉल एक्स, आया ना। लेट ओडी इज स्मॉल एक्स, देन व्हाट अबाउट द एडी? एडी इज ओए माइनस ओडी एंड ओए इज रेडियस, आया ना। ओबी भी जो है वो पाइप है, रेडियस, कोई दिक्कत? अब मैं कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, अब ट्रायंगल को पकड़ो, isn't it AB square is equals to BD square plus AD square? अब AB स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, AD का मतलब है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ या ना। So your BD square can be written as 4 square minus 5 minus x का स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो। कह सकता हूं ना। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं नेक्स्ट उसमें, प्लीज, यह है ओ, यह है बी, हाँ, ए बी 6 है तो मैं 6 ले लेता हूं, मैंने पता नहीं 4 कैसे लिख दिया। लो भैया, मैंने यहाँ 4 लिख दिया था इसलिए। थैंक यू वेरी मच बिटिया। ये है x, ये है आपका 5। इन ट्रायंगल बी डी ओ, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, बी डी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, सॉरी बी डी स्क्वायर हमें निकालना है, ओ डी का मतलब एक्स का स्क्वायर। तो क्या आप यहां से बी डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इजंट इट? अब 1 और 2 दोनों, अभी मैं इसके बाद इसको समअप करूंगा तब आप और अच्छा समझोगे। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं कहूंगा यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इस चीज को समझें प्लीज। दिस इज 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कहेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इजंट इट? So 5 square minus x square is equals to 36 minus 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इधर आप भेज दो तो
25 plus 25 minus 36 is equals to 10x, means 14 is equals to 10x. x की वैल्यू कितनी आई? 1.4. अब ये बताओ फ्रॉम इक्वेशन 2, बताओ क्या आएगा? bd स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96. अरे 196 आएगा, मीन्स 23.04. जरा इसका अंडर रूट निकालो तो 4.8 आएगा क्या? निकालो। 23.04 कितना आया? तो बीडी निकल गया। बीडी निकलने के बाद आपके पास बीसी आ जाएगा, ट्वाइस बीडी, विच इज प्लीज सभी लोग अब इस क्वेश्चन को करने के बाद छोड़े नहीं, अपन रिकॉल करते हैं। ये देखो, अब फिगर को तसल्ली से कर लो, यार मेरे पास क्या हो रहा था, मेरे पास हो ही ये रहा था। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया क्यों गया? जिससे कि आप ये समझ पाओ कि वर्टेक्स ए से ड्रॉप किया गया और ओरिजिन को ज्वाइन किया गया जो लाइन होगा वो बीडी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि व्हाट इज द एम फॉर इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, आया ना? जिससे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली मैं प्रॉपर्टी को देख पाया और मैं समझ पाया कि मुझे इसमें कम से कम ये क्लियर है कि ए और ओ को ज्वाइन करोगे तो वो बीसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, यस और नो? अब जब मुझे ये पता चल गया तो फिर मेरा एम था कि बीडी निकालो, डायरेक्टली मुझे निकल नहीं रहा, तो मैंने क्या किया कि वो एक को जो दो लेंथ में डिवाइड कर दिया, एक को x मान दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली r माइनस एक्स हो गया, मतलब 5 माइनस एक्स। हाँ या ना? अरे बोलो। तो फिर मैंने उस बीडी को दो अलग अलग ट्रायंगल जिसमें वो कॉमन है, एबीडी एंड बीडीओ, उनमें लिख लिया। वहां से मैंने बीडी को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकाली। अब ये सब तो बेटा कैलकुलेशन है, हाँ या ना? और जैसे ही मेरे पास एक्स आया, चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो, यू गेट योर आंसर। और बीडी आते ही ये डबल हो जाएगा बीसी के। देखो, इसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा, केवल क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन के थीम को पकड़ना है कि आखिरकार मैंने किया क्या क्या था। ठीक है, 11th में ऐसी ही चीजें कोऑर्डिनेट के टर्म में सामने आएंगी, समझ रहे हो? वो कहेंगे x1 y1 के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया ना, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? तो वो इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकलवाएंगे, ऐसी चीजें रहेंगी, तो आपको पता रहेगा, तभी तो वहां आप कंफर्टेबल रहोगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? प्लीज। अब ये क्वेश्चन समझ, हमेशा पहले बता रहा हूं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना रादर देन केवल रटने के। क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड। क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल passes through center of circle पर पर पर
किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। समझना मेरी बात, किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो परपेंडिकुलर होता है ना, हाँ या ना? तो जब वो परपेंडिकुलर होगा तो दूसरे के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। सोचने की कोशिश करें सभी लोग, तो वो दोनों लाइन बेसिकली सेम हो जाएगी। नहीं 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 समझ में आई भाई, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगी? अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, अब उसको देखना। ये कुछ हमारे सर्किल भाई साहब, ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड चाहिए मुझे, एक ये ए बी, टू पैरेलल कॉर्ड्स। इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि वो किस तरफ है, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। चलो अपोजिट साइड कर लें या सेम साइड करें, बताओ। अरे वाह बिटिया, जब टीचर आपसे पूछे तो कृपया कर आप भी बता दिया करें, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये सी डी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, तो मेरा ये मानना है, ठीक है, अभी हम राइट अप करेंगे, लेकिन मैं राइट अप के साथ साथ आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, क्या हमें ये पता है कि नहीं पता, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो ये परपेंडिकुलर ही पाया था, और जब दूसरे तरफ से ड्रॉ किया था इधर, ये भी परपेंडिकुलर था। ये है ओ। अब ओ एल जो है, ओ एल ए बी के परपेंडिकुलर है, और ओ एम जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। एक ही पॉइंट से पास हो रही है, दो पैरेलल लाइन है, तो ये जो ओ एल एम है ये सेम लाइन होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब हम लिखेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले देखते ही ये समझ में आता है कि नहीं आता है कि हाँ यार ये बात तो सही है। ठीक है, अब कभी यूज करना पड़े तो हम इसको एज ए रिजल्ट भी यूज कर ही सकते हैं, हाँ या ना? अब हम बात करते हैं हम कैसे कहेंगे। हम कहते हैं लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल कॉर्ड्स। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, सेंटर इज ओ, let L and M be the midpoints of the chords respectively A, B and C, D. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ज्वाइन ओ एल एंड ओ एल और ओ एम को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ड्रॉ a line which is parallel to AB and CD passes through O। अब देखो, हमें पता तो चल गया कि ये होगा, अब हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि भैया ये पासेस थ्रू एक लाइन। ठीक है, अब हम कहेंगे प्लीज
L is the midpoint, O is the center of circle. Definitely OLB is 90 degree. आया ना? क्यों? Perpendicular drawn from the center. बिल्कुल. Bisect the chord. ओके. अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंगल जो है एल ओ एक्स भी 90 डिग्री होगा. बोलो क्यों? बिल्कुल पैरेलल है. इंटीरियर एंगल सम आया ना? Since OX and AB are parallel, then angle XOL plus angle OLB is equals to 180. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो. इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. हाँ या ना? पक्का ना? क्या कहते थे आप? इंटीरियर एंगल्स ना? बिल्कुल. वो लिख भी देते हैं. अब सिमिलरली यू कैन से इट. बार बार पीछे क्यों जाए? एक ए बी ओ था सी डी एल एम एल एम and this is your x. Similarly, angle MOX is 90 डिग्री. हाँ या ना? क्यों? क्योंकि OM भी 90 डिग्री होगा और लाइन OX is parallel to CD. सारे लॉजिक यही है. हाँ या ना? नाउ इसको करो इक्वेशन 2. From equation 1 and equation 2, angle LOX plus angle MOX is 90 degree plus 90 degree is 180 degree. Means angle LOM is 180 degree. आया ना? नहीं समझ में आया? हाँ. Hence LOM is a line passing through. ठीक है. Passing through the midpoints of two parallel chord and center हो. हाँ या ना? देखो अब ये समझना आसान था क्योंकि हमने रिजल्ट तो पहले पढ़ रखे थे, लेकिन इस राइटअप में लिखना इतना आसान नहीं है. जब तक 4 बार नहीं करोगे ये हमेशा यार कैसे लिखे, अरे जानते तो हैं, समझ रहे हो, और 4 बार लिख दोगे तो अपने आप रहेगा हाँ यार ये ऐसे 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 तो किया. रिदम सुहानी कभी तेरे घर गई है? तो सुहानी को अपने घर का एड्रेस देगी, बिना तेरे गूगल अप्रोच के पहुंच जाएगी?
इसको कहीं ना कहीं बताना तो पड़ेगा ना कि भैया तू ऐसे आना, यहाँ आना, फिर यहाँ पे मुझे फोन कर लेना। क्यों? तू तेरे स्कूल से तेरे घर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी? जानती है सही में? रास्ता जानती है नहीं जानती? तो तू पहुंच जाएगी, सुहानी नहीं पहुंच पाएगी, क्यों? आप समझ रहे हैं ना सभी लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भूमिका, क्या ये एक बार में याद रहेगा? तो जब तक तुम्हारे को याद नहीं हो जाए तब तक क्या करना है? बिल्कुल। ये सभी के लिए है, केवल एक बच्चे के लिए नहीं है। प्लीज। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल। अब जैसे इक्वल कॉर्ड आ गया, हाँ हाँ, तो भाई तू तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी गया। आया ना? ठीक है। और अगर किसी भी कॉर्ड से ज्वाइन करूंगा तो सेंटर से पास होगा ही होगा। आया ना? परपेंडिकुलर करूंगा तो कॉर्ड के मिड पॉइंट से। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, so that O lies on the bisector of angle ABAC। लो, ये तो अपन को वैसे ही पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आपने उस कॉर्ड को डायमीटर दे दिया तो होगा ही होगा। अरे हाँ या ना? वो तो होगा ही होगा। अपन ये तो कह ही सकते हैं ना कि यार अभी तो पढ़ाया था सर आपने। हाँ। अब हमने आइसोसेलेस, अब आपको प्रूफ क्या करना है? कुछ नहीं प्रूफ करना है कि भैया आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए चलना है। ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सो दैट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। तो कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। चल पर बोल, कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या करूं? हाँ हाँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक गिवन है, रेडियस नहीं है। ए ओ इज कॉमन साइड, बोल। एंगल पे तो बात ही नहीं है अभी। एंगल पे, एंगल तो प्रूव करना है। कहीं एंगल नहीं दे रखा है। हाँ 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 हाँ, क्या बोला? ए बी ओ, अरे वेरी गुड। एंगल ए, ए बी ओ, लेकिन वो तो दोनों साइड वाला एंगल होना चाहिए ना? नहीं नहीं, वो तो दोनों साइड वाला एंगल होना चाहिए। दो, एस ए एस होता है। अरे एक चीज और दिख रहा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विद ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल ए ओ सी। अगर कॉन्ग्रेंसी हो गई तो मैं ये कहूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। हाँ या ना? पक्का? विद सीपीसीटी। हो गया। और इसी के साथ वो तो 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। एंगल बी ए ओ, प्रूफ तो ये करना था, इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। हेंस ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी। आया ना?
कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो, इस तरीके के अपन कई क्वेश्चंस कर रहे हैं। बस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए कैसे देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग? वहीं से हमारा काम हो जाना है। प्लीज जरा ये देखो क्या कहा जा रहा है। AB and CD are equal chords of circle whose center is O। दो इक्वल कॉर्ड मतलब लेंथ है, इक्वल है। When produced, these chord meet at E। Prove that EB is equals to ED। देखें, प्लीज समझने की कोशिश करना कहा क्या जा रहा है। दो इक्वल कॉर्ड है, बस वो पैरेलल नहीं होंगी तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ या ना? क्योंकि पैरेलल कर दिया तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक चीज मैं ये भी बता दूं, ये सेंटर पे मिलेंगे, मतलब इस लाइन में। ये है ई। अब आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट ई बी इज इक्वल्स टू ई डी। ये प्रूव करना है। अब मैं यहां से क्या करूं, इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। मैं मिड पॉइंट नहीं है ये, लेकिन ये भी तो क्लियर है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो मिड पॉइंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसको L मान लो, इसको M मान लो। अरे होगा कि नहीं होगा? सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो मिड पॉइंट पे जाएगा, हाँ या ना? डन। अब ये बताओ, OE जो है, देखो हम कहेंगे इजंट इट AB इज इक्वल्स टू CD, ये अपन को गिवन है। OL इज इक्वल्स टू OM होगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल are at equal distance from the center। अब हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आपको ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई नहीं दिखता, हाइपोटेनस? क्या आपको ओ एम इज इक्वल्स टू ओ ई इधर लिया है ना, हाँ, ओ एल ई, तो ओ एल कर लो। क्या आपको ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम नहीं दिखता? क्या आपको एल एंगल ओ एल ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम ई नहीं दिखता, राइट एंगल? RHS क्राइटेरिया नहीं दिखा? नहीं दिखा? पक्का ना? नहीं 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 दिखाओ तो बताओ। ठीक है। अरे सुहानी बोल नहीं रही भाई। ए सुहानी,
क्यों नहीं बोल रही भाई? सुहानी कहेगी क्या बोलूं सर, अभी तो बहुत सारी चीजें मैं रिवाइज किए होगी नहीं। क्यों बेटी? नहीं वो तो क्लियर है ना बेटी, वो तो टीचर खुद ही बोल रहे हैं। ए बी सी डी, ये था मेरा, क्या नाम लिया था? एल ना, एल। प्लीज, triangle OLE is congruent with triangle OME, means with CPCT, isn't it? LE is equals to ME, means LE can be written as LB plus BE. ME can be written as MD plus DE. Since AB is equals to CD, twice AL या twice LB कह लो। AB क्या है? twice LB is equals to twice MD, 2 से 2 कैंसिल, LB is equals to MD। ये चीज उठा के आप यहाँ पर LB, तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो BE is proved। यस और नो? ध्यान देना, मैं बार बार एक चीज कहूंगा, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर ये सब ऊपर से चल, आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, रिवीजन के बिना अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वे में। देखो, हर चीज कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंसी लेकर के काम करवाई गई है। प्लीज, अगला क्वेश्चन है ये, बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल BAC of triangle ABC passes through the center O of the circumcircle of triangle OB। प्लीज समझना, समझना, सर्कम सर्किल का मतलब क्या होता है बताया था कभी? ये देखो, ये रहा मेरा ABC और ये रही उसकी सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल मीन्स जो तीनों वर्टिसेस से पास करे। वही है, वही है, वही है, वही है, एग्जैक्टली वही है। अब ये कह रहे हैं बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल BAC, तो AD का बाइसेक्टर है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ये बताना है कि ये और ये इक्वल है। अब आप इसे घर पे सॉल्व करेंगे। एक सपोर्ट में दे देता हूं कि AB का अगर एंगल बाइसेक्टर उन्होंने ये दे दिया कि ये इक्वल है, अगर ये सेंटर से पास करेगा तो जब आप इसको आगे प्रोसीड करोगे तो BC पे परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। ठीक है। दूसरी चीज, मान लो कि कोई कैसा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम यहां से देखो, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, मैं यहां से कह सकता हूं कि ओ से, रुको, ओ से मैं AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ओ से मैं AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं,
निश्चित रूप से ये दोनों मिड पॉइंट होंगे। ठीक है भाई, मुझे वो चीज प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। लेट इट बी पी, लेट इट बी क्यू। अब मैं कहता हूं इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए क्यू ओ, पहले हम कह देते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू द साइड ए बी। आप लिखते हो ना कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ए बी एंड ए सी। अब हम बात करते हैं, क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू ओ 90 डिग्री? दिखा कि नहीं दिखा? और फिर ये एंगल दिख जाता है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए ओ गिवन AD इज द एंगल बाइसेक्टर। अरे हाँ या ना? आप कहोगे सर ये डी कहाँ गया, मैं कहूंगा डी यहाँ है। इन दैट केस अब AO इज इक्वल्स टू AO तो दिख ही रहा है ना, कॉमन साइड मीन्स triangle APO is congruent with triangle AQO with CPCT AP is equals to AQ. Twice AP is equals to twice AQ means AB is equals to। आप कहेंगे सर ये आपने क्यों सीधे डबल कर दिया? मैं कहूंगा बेटा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो मिड पॉइंट ही होगा, है ना? P and Q are midpoint of AB and AC respectively. Yes or no?